पाठ कर सकते हैं, वह व्यक्ति भी जिसका है हाँ। और वह व्यक्ति भी जिनका नहीं है, हाँ। या जो उसका पाठ करने के इच्छुक हैं, या उसका विश्लेषण करने के इच्छुक हैं, या उसकी आलोचना करने के इच्छुक हैं, या उसका खंडन मंडन जो भी आप करना चाहते हैं वो लिखित रूप का कर सकते हैं। बराबर। यानी ये हमारे पाठ के अंतर्गत और पाठ विज्ञान के अंतर्गत अस्थायित्व देने के लिए उसको मतलब सुरक्षित पक्ष के रूप में लेने के लिए यह भी पाठ के अंतर्गत आ रहा है, उसका लिखित रूप और ऑडियो विजुअल जो रूप है, दृश्य श्राव्य सामग्री जो है वो भी उसके अंतर्गत आ रही है। हस्तलिखित से आगे हम बहुत बढ़ चुके हैं और प्रकाशन प्रक्रिया के द्वारा भी उसे सुरक्षित कर रहे हैं। अब इसका ये संशोधित और संपादित रूप क्या है डॉक्टर साहब? हाँ, जैसे हाँ, आपकी कोई रचना प्रकाशित हुई, हाँ, कोई मूल एक कहानी छपी, हाँ, वो एक कहानी जो है एक पाठ हो गया, कहानी का पाठ हो गया, हाँ, भाषा का एक पाठ हो गया, कहानी का नहीं होता, नाटक का होता है या कविता का होता है, हाँ जो जी। भी। अब पहले तो हस्तलिखित या टंकित रूप होगा, फिर प्रकाशित हो गया, और अगर आपकी प्रकाशित रचनाएं किसी पुस्तक रूप में आईं तो यदि वो महाकाव्य है तो एक है, उसके खंड होंगे, और यदि रचनाएं हैं तो बहुत सारी 10, 20, 50, 100, 51 जितनी भी आपकी रचनाएं प्रकाशित हैं वो प्रकाशित हो गई। मान लो उन प्रकाशित रचनाओं में यत् किंचित संशोधन किया जाना हो, कोई शब्द हटाना हो, जोड़ना हो, मात्रिक कोई त्रुटि आ गई हो, अथवा जो हमारा टंकक है या जो ऑपरेटर है, टाइपिस्ट जो है, उसने कोई भूल की हो, अथवा ये भी संभव है कि जो हमने हस्तलिखित जो प्रतिलिपि दी थी उसमें हम ही से या लिखने वाले से कोई मात्रिक भूल हुई हो, अथवा ऐसा शब्द लिखा गया हो जो बाद में हटाने का मन हो। तो इन सब प्रक्रियाओं को, उसमें कुछ जोड़ने को, कुछ घटाने को, मात्रिक संशोधन को, व्याकरणिक संशोधन को, इसके अतिरिक्त कई बार उस पूरी की पूरी पुस्तक के टेक्स्ट को, जो पाठ है, उसे किसी रोचक रूप में प्रस्तुत करने के सही लिए, है, हाँ। या मान लो कि उसमें कुछ चीज़ों का जो चित्र देने के लिए, डायग्राम बनाने के लिए जो नहीं थे वो बना करके हम पुनः दे रहे हैं। हमने कहा कि ये भाषा इकाई है, ये रचना है, और ये जो है खंडित ध्वनियाँ है, ये खंडेतर ध्वनियाँ हैं, ये गेय है, ये अगेय है, ये सारी चीज़ें अगर बताना चाहते हैं, उनका कोई डायग्राम बना के देना चाहते हैं, जोड़ देना चाहते हैं, हाँ। या मान लो कि आपका जो मूल लेखक है उसने एक पैराग्राफ और उसमें जोड़ना चाहा, अच्छा, तो वह क्या होगा? पुनर्संशोधित प्रकाशन होगा। लेकिन पुनर्प्रकाशन भी होता है जो संशोधित ना हो। मान लो कि कोई किताब छपी है और उसकी 1000, 10,000, 20,000 जो प्रतियाँ आई वो बिक गई, और फिर से लोगों के मध्य कोई मांग उठती है, तो उस मांग के अनुसार उसका प्रकाशन तो करना पड़ेगा, वो तो पुनर्प्रकाशन। संभावित जो भी इसमें से घटाना जोड़ना हुआ, वह संशोधित प्रकाशन है। हाँ डॉक्टर साहब, ये तो बड़ी अच्छी बात, आप संदेश की मानसिक संकल्पना, उसकी अनुभूति, उसकी अभिव्यक्ति, उसके हस्तलिखित रूप, उसके टंकित रूप, संशोधित रूप, संपादित रूप, इस पर बड़ा अच्छा आपने प्रकाश डाला। अब मैं ये चाहता हूँ कि विद्यार्थियों के लिए इसके विश्लेषण का क्या महत्व है, और उसके बाद थोड़ा विश्लेषण के ऊपर फिर से संक्षिप्त रूप से हम चर्चा कर लेंगे, इसका महत्व क्या है? महत्व, हाँ जी, महत्व ये है, अभी ये जो है महसूस किया जा रहा है, अनुभूति ऐसी आ रही हैं, हाँ, कि चाहे वो हिंदी से MA BA करने वाले छात्र हों या गुजराती या अंग्रेजी, जिससे भी, इनमें हम रचना पढ़ लेते हैं, रचना किस काल की है, किसकी है, वाद कौन सा है, इसके अर्थ क्या हैं, इसमें कौन सी शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है, ये सब चीज़ें। हालांकि ये सब चीज़ें भी पाठ की ही हैं, ऐसा नहीं है कि पाठ नहीं है, लेकिन जो एक सतही
ज्ञान जो है उसमें भाषा की रूप रचना, वाक्य रचना, ध्वन्यात्मक व्यवस्था, है ना, पद क्रम, पद विन्यास, वाक्य विन्यास, है ना, इन चीज़ों का लगभग जो है पाठ नहीं कराया जाता, मतलब मेरा कि अभ्यास नहीं कराया जाता, जिसके कारण से छात्रों में वो कमी रह जाती है। इस कमी को पाठ विज्ञान या पाठ पूरा करता है, पूरा ही नहीं करता, बल्कि छात्रों को भाषिक रूप से बहुत सुदृढ़ बना देता है। अच्छा अच्छा। हम जिस भाषा का प्रयोग करें, हाँ। जिस भाषा का प्रयोग करें, जितने हम उसमें दक्ष होंगे, उस क्षेत्र में बढ़ने की हमारी संभावनाएं उतनी ज़्यादा हो जाएंगी। हाँ हाँ हाँ। है ना। तो संभावनाएं भाषा के क्षेत्र में यदि हमें बढ़ानी है, तब निश्चित रूप से पाठ उसमें निर्णायक भूमिका निभाएगा। हाँ, तो डॉक्टर साहब ये पाठ में है जो उसमें तीन मतलब भाषाई सामग्री की बात आती है। तो भाषाई सामग्री में मैं समझता हूँ कि खंडीय और खंडेतर दो चीज़ें आती हैं। आपने उसको तो बताया कि शब्द और पद और पदबंध। हाँ, जरा इसको करेंगे आप। हाँ, ये बड़ा रोचक है। हाँ, देखिए, खंड में ध्वनि। अच्छा अच्छा। जैसे आपने कहा आपके स्वर और व्यंजन। हाँ जी, है ना। हाँ, है ना, ये खंड्य हैं। हाँ, या जो जिन्हें हम लिपि चिन्ह कहते हैं, हाँ, वे खंड्य ध्वनियाँ कहलाती हैं। किसी भी भाषा की, वो यहाँ विषय नहीं है, लंबा हो जाएगा उससे। हाँ हाँ, बहुत लंबा हो जाएगा। 46 ध्वनियाँ हैं जो, हाँ जी, उनके खंड्य संभव हैं। हाँ, वो खंड्य हैं। खंड्येतर जो ऐसी, जब आप एक ओम का यदि आप उच्चारण करें, हाँ, तो जो ध्वनि की मात्रा है, ओम, हाँ, ओम, ओम और ओम जहाँ तक करिएगा। हाँ, अभी मैं आपको फिर से लौट के प्रथम रश्मि पे आता हूँ। हाँ, वो तो का हो जाएगा। हाँ, मैं कहूँ कि प्रथम रश्मि का आना रंगनी तूने कैसे पहचाना, ध्वनिया वही है। हाँ, इसमें ये जो यहाँ दिख रही हैं, ये तो क्या है, खंड्य हैं। इन पर सुर, ताल, यति, गति, बलाघात, है ना, हाँ, ये जिस रूप में हम डालते हैं, कम या ज़्यादा, वो खंड्येतर है। उनका खंड नहीं किया जा सकता। निश्चित नहीं है कि इतनी ही होंगी। हाँ, कम और ज़्यादा हो सकती हैं। हाँ, और ये प्रभाव डालती हैं आपकी जो वाचन है, हाँ, वाचन कौशल पर भी डालती हैं, श्रवण है उस पर भी डालती हैं, संदेश पर भी डालती हैं। हाँ, बोधगम्यता भी इससे प्रभावित होती है, सरसता, रोचकता भी इसके माध्यम से आती है। हाँ, तो आप देखिएगा, देखिए कि प्रथम रश्मिका आना रंगणी तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगनी पाया तूने यह गाना। तो यहाँ पर ये जो संगीतात्मकता है, हाँ, ये जो संगीतात्मकता है, यह आपकी कैपेसिटी, आपकी क्षमता पर है। हाँ, यदि आप किसी जो शास्त्रीय गायक है, शास्त्रीय विधा का, उससे यदि यह गवाते हैं, हाँ, तो वह इससे सुंदर और अधिक सुर, लयबद्ध, हाँ, के साथ इसको गा सकता है। हाँ जी। और जो इसकी जो रेंज है, जो इसकी हम कहने की अभिव्यक्ति पक्ष की जो कुशलता है, कौशल है, हाँ जी, वह ज़्यादा दिखेगा। जितना ज़्यादा दिखेगा, जो श्रोता वर्ग है, ऑडियंस जितनी भी है, वह जितनी रोचकता बढ़ती चली जाएगी, संदेश उतना ज़्यादा प्रभावी होता चला जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये संदेश मतलब जो है वो भाषाई सामग्री कैसी है, उस पर निर्भर करता है। यह पाठ का, हाँ, मूल निचोड़ है। मतलब हम कहना क्या चाहते हैं। और हाँ, तो ये भाषाई सामग्री कैसी होनी चाहिए, जैसे हाँ, भाषाई सामग्री में कोई भी एक पुस्तक या कविता लीजिए। हाँ जी, हाँ जी। भाषाई सामग्री से मतलब ये है कि उसका जो लिखित रूप है पूरा का पूरा,
वह आपकी भाषाई सामग्री कहलाएगी। इसमें आपके स्वन या ध्वनि, हाँ हाँ, रूप, शब्द, पद, पदबंध, उपवाक्य, वाक्य, प्रोक्ति, भाषा, और फिर दर्शन, और फिर विशिष्ट विश्लेषण। तो दर्शन और विशिष्ट विश्लेषण से यदि छोड़ भी दें तो हम क्या कहेंगे कि ध्वनि ध्वनि मिलकर के क्या बनेंगे, एक रूप बनेगा, रूप मिलकर के शब्द बनेंगे, शब्द मिलकर के शब्द मिलेंगे तो पद बनेंगे, पद मिलेंगे, पद बन जाएंगे, पद मिलकर आपस में उपवाक्य, और उपवाक्य मिलकर के वाक्य, और वाक्य मिलकर के एक प्रोक्ति, और एक प्रोक्ति से एक पाठ पूरा हो जाएगा। मान लो एक कहानी पूरी हो जाएगी, एक कविता पूरी हो जाएगी, एक नाटक पूरा हो जाएगा, है ना। इस तरह से जब ये पूरा हो जाएगा तो ये क्या होगी, ये एक भाषा में होगा, इसलिए हम इसे एक भाषा कहेंगे। जब हम इस भाषा कहेंगे तो इस भाषा का जो वाक जगत है, वाक जगत है, जो वाणी का जो जगत है, जिसके माध्यम से हम कह रहे हैं, सुन रहे हैं या समझ रहे हैं, तो वह अपने आप में एक दर्शन होता है। अच्छा, कौशल के साथ, जैसा कि आपने बताया कि उसकी रचना में ये सब चीज़ें अंत तक, प्रोक्ति तक पहुंच करके और उसको संपूर्णता के तरफ ले जा रहे हैं। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि कोई रचनाकार है, साहित्यकार है, उसकी रचना हम उसको देखते हैं, हाँ होगा, बस सामान्य कोटि का है, निम्न कोटि का है, और कोई रचना और उसकी सामग्री, उसका कौशल उत्कृष्ट कोटि का, जैसे मान लीजिए कि आप रीतिकालीन कोई कवि को ले लेते हैं, कहत नटत रीझत खिजत मिलत लिखत लज्जात भरे भवन में करत है नैनन ही सुबात। तो इसमें जो चित्रात्मकता और वो आती है, जरा उसको भी विद्यार्थियों के हित में कैसे वो प्रभावकारी होती है कोई रचना। हाँ देखिए, इसी का एक ये बिहारी का जो दोहा आपने कहा, बड़ा सुंदर। यहाँ इसमें जो है एक तो अभिनय के माध्यम से ये जो है वह तो ठीक है, आपने कहा कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लज्जात भरई भवन में करत है नैनन ही सुबात, तो ये अपने आप में विशिष्ट हुआ। उन्होंने सूत्रात्मक शैली में, यदि हम पाठ विज्ञान की बात करें तो सबसे पहली बात तो चीज़ कि इसके कितने अभिव्यक्ति पक्ष हो सकते हैं, है ना, कितने रूप में से गाया जा सकता है, एक तो वो होगा। फिर इसके कितने अर्थ हो सकते हैं, राधा कृष्ण के संदर्भ में, सामाजिक संदर्भ में। अच्छा, पाठ विज्ञान इसमें सहायता करेगा इस रूप में कि इसकी विभिन्न प्रक्रियाओं को समझा जा सके। मैंने कहा कि बिहारी का है, तो पहली चीज़ तो बिहारी किस तरह लिखते हैं, शैली का पता करना, वो इससे आएगा, पाठ विज्ञान से आएगा। शैली विज्ञान जो है वो भी पाठ विज्ञान के अंतर्गत आएगा। हाँ। अच्छा, इसमें जो मैं कह रहा हूँ कहीं उससे कुछ अलग तो आप नहीं पूछना चाह रहे हैं? 2 मिनट है, नहीं, अब जरा आप बहुत ही अच्छी तरह से रोचक ढंग से आपने ध्वनि के से लेकर के और प्रोक्ति तक किया, सुर ताल लय आरोह अवरोह की भी बातें करी, मतलब भाषिक कौशल की भी बात हुई, श्रवण भाषण वाचन लेखन और ध्वनि देश काल की बातें हुई। तो मैं समझता हूँ कि अपने साहित्य के क्षेत्र में अगर विद्यार्थी इस चीज़ को समझें कि पाठ की परिभाषा को मतलब नज़रअंदाज न करें, पाठ की भाषिक कौशल को नज़रअंदाज न करें और उसमें गहराई से जाएं, तो उसकी सामग्री के द्वारा, उसकी रचना के द्वारा वो उस रचना को समझ सकते हैं और उसका आनंद ले सकते हैं। पाठ विज्ञान मैं जरा सा इसमें थोड़ा सा इसको समर्पण करते हैं। पाठ विज्ञान जो है किसी भी भाषा की अभिव्यक्ति को, अच्छा, उसकी संकल्पना से उसके दर्शन तक समझने का एक जो है सिद्धांत कहिए, या उसकी जो है टेक्स्ट प्रोसेसिंग, यानी कि पाठ संसाधन कहिए, समझने की मूलतः यह एक प्रक्रिया है। अच्छा। और भाषाई कौशल को विकसित, सुदृढ़ और मजबूत करने का एक बहुत
बढ़िया माध्यम है, बहुत उत्तम श्रेष्ठ माध्यम है। हाँ। और बच्चों को इसमें आनंद लेना चाहिए, पाठ विज्ञान को बड़े रोचक ढंग से लेकर के वो चलें। हाँ। इसे बोझ लेकर ना चलें। इसमें आएंगे तो इतना मज़ा तो कविता में नहीं आता है। हाँ। जितना मज़ा जो है पाठ विज्ञान के माध्यम से भाषा को समझने में आता है। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब आपने। वैसे लगता है कि भाषा विज्ञान बहुत कठिन है, लेकिन पाठ विश्लेषण के द्वारा, पाठ की संकल्पना के द्वारा, पाठ के माध्यम से जो आपने बातें कही कि इसका विस्तार सर्वत्र है, सब में है, मात्र उसको एक शब्द किसी एक पाठ से उसका लेना देना नहीं है, इसका विस्तार है। अगर विद्यार्थी इसे अच्छी तरह से सरलता से और सहजता से इसे ग्रहण करें तो उन्हें आनंद आएगा और भाषा समृद्ध बनेगी, वे भी समृद्ध बनेंगे और अपने जीवन के लिए उसे उपयोगी और व्यावसायिक दृष्टि से वो करेंगे। उनमें सद्भावना आएगी, उसमें उनमें विचार का विकास होगा और उनमें चरित्र का विकास होगा, भाषाई चरित्र का विकास तो होगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और मैं समझता हूँ कि आपके इस सुंदर विश्लेषण से हम सबको, विद्यार्थियों को, सबको निश्चित रूप से लाभ होगा। जी, धन्यवाद। हाँ जी।